इसके बाद श्लोक की अगली पंक्ति है, आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत, अर्थात आचार्य के समीप जाकर राजा ने ये वचन कहे। यहाँ पर संजय कहना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने को अत्यंत नीच समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है, स गुरुमेवा भिगछेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो भी उसे अपने गुरु के निकट अत्यंत विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे चुके थे तथा दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से भीष्म तथा द्रोण से मिलने के लिए आए। जिस समय वे द्रोणाचार्य के पास आए उस समय वे अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए थे। फिर उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया। उसके बाद उनकी परिक्रमा की तथा उनसे युद्ध करने की आज्ञा मांगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुर्योधन तथा युधिष्ठिर महाराज दोनों आचार्य के पास जाते हैं, परंतु उन दोनों की विधि में कितना अंतर है। दुर्योधन राजा की वेशभूषा में आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर राजा के सभी चिन्हों को त्याग कर आचार्य के पास गए। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर युद्ध का आदेश पाने के लिए आचार्य के पास गए। दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना है, जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना है। यहाँ पर शब्द है आचार्यम उपसंगमय। यदि उपसंगमय का अर्थ उपभोग माना जाए तो आचार्यम उपसंगमय का अर्थ हुआ आचार्य का उपभोग करते हुए। राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने अपना आदेश दिया। इसका अर्थ है कि दुर्योधन आचार्य का उपभोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है तथा आचार्य को अपना आदेश दे रहा है। यह कलयुग का लक्षण है। यह कलयुग का लक्षण है कि शिष्य गुरु का भोग करना चाहता है तथा दुर्योधन तो साक्षात कलयुग का ही अवतार है। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने 20 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है, जिसमें 6वें प्रकार का ज्ञान है आचार्य की उपासना। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए ये अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के ये संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं।